हेलो मेरे स्टूडेंट्स, तो चलिए यह वीडियो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस पे ही है, राइट। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उसके सम ऑफ n टर्म्स या nth टर्म के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन में लिया हूं, यह हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। ए सम ऑफ मनी केप्ट इन ए बैंक अमाउंट्स टू ₹600 इन 4 years। मीन्स बैंक में जो पैसा रखा जा रहा है वो 4 years में, मीन्स 4 साल बाद 600 हो जा रहा है, राइट। एंड ₹800 इन 12 years, और 12 years के बाद वो 800 हो जा रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम एंड इंटरेस्ट कैरिड एवरी ईयर। मीन्स आपको पता करना है कि कितना सम, मीन्स कितना अमाउंट बैंक में रखा गया फर्स्ट टाइम, और हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये आपको पता करना है। मीन्स बैंक में पैसा कितना रखा गया कि 4 साल बाद 600 हो गया और 12 years बाद 800 हो गया। तो इसका सिंपल मैं मान रहा हूं कि लेट रिक्वायर्ड सम बी ए। मीन्स सम मान लिया ए है, हमने एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लिया कि ए रुपीज बैंक में रखा गया, और इंटरेस्ट रेट जो है एनुअली उसको मैं डी मान लिया। कॉमन डिफरेंस हो गया इंटरेस्ट रेट। इसका मीनिंग हुआ कि ए1 जो आपका होगा, मीन्स फर्स्ट टर्म आपका क्या ये हो गया। मीन्स आपने ये पैसा बैंक में रखा, 1 साल बाद वो कितना हो जाएगा? ए प्लस डी। ये 2 हो गया, सेकेंड टर्म हो गया हमारे एपी का। 1 साल बाद मीन्स ए आपने रखा, 1 साल बाद यह हो गया। 2 साल बाद आपका यह हो जाएगा ए प्लस 2डी। आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा? ए प्लस 3डी। एंड आफ्टर 4 years कितना हो जाएगा? ए प्लस 4डी, राइट। तो यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 years में 600 हो जा रहा है। मीन्स A5 जो गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ मनी इन 4 years A5 हो गया, और A5 कितना दिया हुआ है जी आपका? 600 है। A5 600 हो गया। साथ में क्वेश्चन यही बोल रहा है कि 12 years के बाद कितना हो जा रहा है? 800 हो रहा है। मीन्स 12 years के बाद का मतलब हुआ A13, राइट। क्योंकि फर्स्ट टर्म जो हमारा एक पहले तो ये आप रखे हो, 1 साल के बाद ये प्लस डी होता है, राइट। मीन्स दो। तो उसी तरीका से A13 आपसे कह रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि 12 years बाद जो आपका अमाउंट होगा वो A13 हो जाएगा। किस तरह से? 4 years बाद वाला अमाउंट A5 हुआ, तो 12 years बाद आपका A13 होगा। तो A13 800 दिया हुआ है। अब ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करके ये और डी कैलकुलेट कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो A5 हमारा, A5 को हम लोग क्या लिखेंगे? A+4D। ए प्लस 4डी इज इक्वल टू है 600। एक इक्वेशन मिल गया हमें, और ये 800 है। मीन्स ए प्लस 12डी 800 हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा जी? इधर से ए से कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 12डी में से 4डी जाएगा, कितना बचेगा? 8d। 8d इज इक्वल टू इतना कीजिए, 800 से 600 माइनस करो, कितना बचेगा? 200। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू हो जाएगा 200/8। तो कितना होगा? कितना टाइम्स में कटेगा आपका? ये 25 हो जाएगा, राइट। तो d का वैल्यू 25 आ गया। अब हम पता करते हैं a का वैल्यू क्या होगा। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन a मींस फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को पुट करके इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू पुट करके a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 600 माइनस 4d। d 25 है, 4d का मतलब क्या? 100 हो गया। तो a इज इक्वल टू 600 माइनस 100, तो a इज इक्वल टू हो गया 500, राइट। तो 500 आपका मनी बैंक में रखा गया था, और एवरी ईयर जो उसका मतलब इंटरेस्ट था, एनुअल इंटरेस्ट कितना था जी? 25 रुपीज। इस तरीका से क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता दूं। ये प्रॉपर्टीज हमारे वीडियो के लास्ट में देखोगे पीडीएफ फॉर्म में भी रहेगा, उसको आप नोट कर सकते हो। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके सभी टर्म में इक्वल नंबर ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से आपका जो सीक्वेंस आएगा वो भी एपी ही रहेगा। मीन्स किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म में कोई
अमाउंट ऐड कर दो, सब में सेम अमाउंट ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद भी जो सीक्वेंस होगा वो भी एपी ही होगा। या कुछ अमाउंट सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन के बाद जो आएगा सीरीज, जो आएगा सीक्वेंस, वो भी एपी ही रहेगा, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी यह है कि जितने भी हमारे किसी सीरीज के टर्म्स हैं उसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, सब में डिवाइड कर दो, सब में मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में ही होगा। तीसरा प्रॉपर्टी यह है कि अगर दो हमारा अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और दोनों के करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है, मीन्स दोनों का फर्स्ट टर्म, दोनों का सेकेंड टर्म, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद जो न्यूज आपका सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में ही होगा। या करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स इसके a1 को इसके 1 से माइनस करो, इसके a2 के इसके 2 से माइनस करो, तब भी जो आएगा सीक्वेंस वो भी आपका एपी में ही होगा। यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसका बहुत जगह पे यूज करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सब, अब फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का पहला नेगेटिव टर्म बताना है कि वो टर्म कौन होगा, मीन्स उस टर्म का नंबर क्या होगा। मीन्स ए हमारा 1 2 3 4 है, इसके बाद किमा मीन्स 5 6 7 10, मीन्स कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव होगा, सबसे पहला टर्म निगेटिव टर्म कौन होगा। तो मान लेंगे nth टर्म निगेटिव होगा, लेट nth टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहां पे आपको दिख रहा है ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2000 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 195 में से माइनस करो 2000, कितना आएगा जी, -5 आएगा। कॉमन डिफरेंस -5 है और फर्स्ट टर्म 2000 है। मैं मान लिया कि nth टर्म जो होगा वो सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, n हमारा a का जगह पे 2000, n माइनस 1d कितना है, -5, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब 2000 ये माइनस हो जाएगा 5 n माइनस 1 निगेटिव, राइट। तो इसको उस साइड हम ले जाएंगे, तो 5 n माइनस 1 जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा 2000, ओके जी। n माइनस 1 ग्रेटर देन होगा 2000 बाई 5, इसको कट करते हैं तो कितना आएगा, यह हमारा हो जाएगा 5 का 20, 400 हो गया। n माइनस वन ग्रेटर देन है 400, तो n ग्रेटर देन होगा 400 प्लस 1, मीन्स n ग्रेटर देन होगा 401, राइट। n हमारा जो होगा वो टर्म का नंबर है, ये इंटीजर होगा, तो n का वैल्यू 401 से ग्रेटर है, तो 401 से ग्रेटर 401 से ग्रेटर मतलब लिस्ट इंटीजर क्या होगा, 400 के बाद आएगा 402, 401 हमारा है, n का वैल्यू 401 से ग्रेटर है और n का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, तो 401 से ग्रेटर इंटीजर कौन होगा, जस्ट ग्रेटर 402 होगा। तो हमारा, क्योंकि हमें फर्स्ट निगेटिव निकालना है, क्योंकि उसके बाद तो सब निगेटिव टर्म होता जाएगा, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म जो हमारा होगा, सो n इज इक्वल टू होगा 402, मीन्स 402 टर्म, 400 सेकेंड टर्म जो होगा वो हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, यही होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म। ओके जी, तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। अब एक और न्यू क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस पैटर्न का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is given by n is equal to 3 plus 2n। n गिवन है और बोल रहा है कि फर्स्ट 24 टर्म का सम निकालो। चलो फॉर्मूला जानते हैं, एस एन क्या होता है हमारा,
ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमको करना क्या है, वैसे तो हम लोग सम का फॉर्मूला भी जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू होता है हमारा n/2 a प्लस a n-1d, जिसे ये हमारा nth टर्म होता है, मीन्स Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस a प्लस n, ऐसे होता है। ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारा 24th टर्म का सम बोल रहा है, तो a24 यहाँ पे लिखेंगे, nth हमारा ये हो जाएगा, राइट। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 24/2 प्लस a हमारा फर्स्ट टर्म क्या, a कब निकलेगा, जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस an हो गया। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, पहले a और n का वैल्यू निकालते हैं, तो ये गिवन है हमारा यहाँ पे। a इज इक्वल टू होगा, जब n का वैल्यू 1 रखोगे, इफ n इज इक्वल टू 1, तो a हमारा निकलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा a1 इज इक्वल टू होगा 3 प्लस 2 इंटू 1 मीन्स 5 हो गया। तो फर्स्ट टर्म हमारा a1 मीन्स a हो गया 5। अब हमें निकालना है a24 टर्म क्या होगा, तो n का वैल्यू 24 रखो, तो 3 प्लस 2 इंटू n मतलब का वैल्यू कितना 24 रखना है, तो 24, तो तुम्हारा हो गया 3 प्लस 24 टू जा कितना होता है 48 हमारा हो गया। तो 48 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 51। तो a24 51 हो गया। अब इसको पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करो, Sn इज इक्वल टू हो गया 24/2, तो 12 हो गया, यह 12, a के जगह पर रखो 5, n के जगह पर रखो 51, दोनों को ऐड करोगे 56 हो जाएगा। मीन्स Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू 12 इंटू 56। ओके जी, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो 12 इंटू 56 है, कैसे शॉर्टकट करते हैं, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करो 56 में, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 56 में तो 560 आएगा। फिर 2 बचा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 56 में तो कितना हो जाएगा, 56 2 जा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो 560 में 112 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 672, राइट। और इस तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन के रूल से भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली बता दिया आपको ऐसे कर सकते हो, राइट। तो Sn कितना हो गया 672। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन रिपेज, मीन्स रिपेमेंट कर रहा है लोन अपना। ए मैन रिपेज ए लोन ऑफ 3250, मीन्स 3250 रुपीज का लोन है, वो 20 रुपया पर मंथ दे रहा है। फर्स्ट मंथ 20 रुपये दे रहा है और एवरी मंथ वो 50 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। मीन्स फर्स्ट मंथ 20 दिया और सेकेंड मंथ में 15 उसमें ऐड कर दिया, फिर अगले मंथ में फिर और 15 ऐड कर दिया, एवरी मंथ 50 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। तो पूछ रहा है कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना ईयर लगेगा, कितना मंथ लगेगा उसको लोन को रिपे करने में, राइट। ये क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट है पता है 3250, मीन्स 3250। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा ए पता है 20, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 15 रुपीज पर मंथ इंक्रीज हो रहा है, सॉरी ईयर, पर ईयर नहीं, पर मंथ, मंथ है एवरी मंथ। राइट। तो पूछ रहा है कितना मंथ में पूरा लोन कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लेंगे n मंथ में, लेट n मंथ में लोन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो n टर्म का सम दिया हुआ है कितना 3200, मतलब 50 रुपीज दिया हुआ है। n टर्म मान लेंगे कि n टर्म में कंप्लीट हो जाएगा, n मंथ में पूरा लोन उसका रिपे हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3250। इसी n का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमें a पता है, यहाँ पे a कितना है, a का वैल्यू 20 है और कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू 15 है। ओके, तो सब पता है, तो हम पुट करते हैं। Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d हमारा फॉर्मूला होता है सम का। पुट करो, Sn की जगह पे पुट करेंगे 3250
एन तो हमें कैलकुलेट करना ही है, ए की जगह पे 20, n माइनस 1 तो कैलकुलेट करना है, डी का वैल्यू है 15। ओके जी, सॉल्व करते हैं। ये 2 को इस साइड कर देंगे हम लोग, तो 32 50 इंटू 2 हो जाएगा, n ये हो गया 40, 40 प्लस 15 से मल्टीप्लाई करो तो 15, n माइनस 15 हो गया। तो 40 में से 15 चला गया तो कितना बचा, 40 से 15 चला गया 25 बचा। तो ये हमारा हो जाएगा इस साइड। अब आते हैं 32 50 इंटू 2 इज इक्वल टू n बार हो गया, और 15 n माइनस तुम्हारा हो गया 25। ओके जी 25 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं n से, तो ये तुम्हारा हो गया 32 50 इंटू 2, और ये हो गया 15 n स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 25 n। अब यहां से कुछ कॉमन लेके कोफिशिएंट छोटा करते हैं, तो यहां दिख रहा है 5 कॉमन आराम से आ जाएगा, इधर भी 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन लेके इधर फेंक देते हैं, मीन्स हमारा 5 कॉमन लेंगे इधर से तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 32 50 बाई इंटू 2 बाई 5, राइट। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, कितना हो जाएगा 56 30 मीन्स 5 6 या 30, 56 30 हो गया हमारा। अब 2 बचा यहाँ पे तो 25 हो गया, तो 50 25, फिर 0 पे 0 हो गया, तो 650 हो गया इंटू 2, तो 3n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 35 टू जा कितना हो जाएगा हमारा 130, तो 1300 हो गया यह। अभी सबको एक साइड लाओ, मीन्स ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं पढ़ाया हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करो, मीन्स हमारा बीच वाले पार्ट को जो -5 है इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि उसका प्रोडक्ट AC मीन्स 1300 इंटू 3 के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाए, प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। तो इसको आप करोगे, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, आप चेक कर लेना है इसको। ये तुम्हारा 65 प्लस 60 n करोगे तो 65 में से, अच्छा हाँ इसको हम लोग इस साइड, हाँ ठीक, 3n स्क्वायर प्लस 25, ओके। अब इस -65 प्लस 60n करोगे तो दोनों का सम करोगे तो -5n बचेगा, करेक्ट। और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -1300 इसके इक्वल हो जाएगा। तब इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे, n कॉमन लेने पे आ जाएगा क्या 3n, यहाँ पे -65 होगा, और यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप, यहाँ पे कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या कॉमन इसमें ले सकते हैं, तो 3 यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, 20 कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 20 कॉमन लेते हैं इसमें से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n माइनस यहाँ पे, और इसमें से 20 कॉमन लेने पे हमारा हो जाएगा 65 0, राइट। क्योंकि 20 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो इतना हो जाएगा, ये तुम्हारे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी के 10 0 हो गया, 14 के 12 13 मीन्स 1300 आपका हो जाएगा, मीन्स यहाँ से 20 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 3n माइनस 65 हो गया। अब 3n माइनस 65 यहाँ भी है और 3n माइनस 65 यहाँ भी है, दोनों जगह 3n माइनस 65 है, तो 3n माइनस 65 को कॉमन ले लो, तो 3n माइनस 65 कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा n प्लस 20, सब 0 हो गया, राइट। एक बार हम लोग इसको 0 करेंगे, 3n माइनस 65 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 65/3, ओके। और
एक बार हम लेंगे n प्लस 20 इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू -20 हो गया, तो कभी नंबर ऑफ मंथ निगेटिव नहीं हो सकता है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। मीन्स 65/3 जो होगा ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू निगेटिव जो टर्म होगा उसको हम नहीं लेंगे। तो इस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज, ये n का जो वैल्यू आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ गया, तो ऐसे हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं पे मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक हम लोग का यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखो जी, यह जब 14 में से 15 गया तो प्लस 25 बचेगा ना, यहाँ पे प्लस 25 होना चाहिए, यहाँ प्लस 25 था, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस होगा, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस होगा, राइट। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -20 हमारा कॉमन होगा, तो -3n प्लस 65 हो जाएगा। ये हमारा एक कॉमन हो गया और एक हो जाएगा n-20 दूसरा कॉमन होगा। एक हमारा जब 3n प्लस 65 को 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू आएगा क्या हमारा -65/3, जो कि निगेटिव है इसलिए पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग हो गया। और जब n इज इक्वल टू मीन्स, यहां मैं लिख रहा हूं, दूसरा हमारा फैक्टर होगा n-20 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू आएगा 20, एक करेक्ट हुआ, मीन्स हमारा 20 मंथ्स में पूरा लोन क्या हो जाएगा, रिपे हो जाएगा, राइट। यहाँ मिस्टेक हो गया था, आप सबको भी ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन बनाते वक्त एक छोटा सा मिस्टेक हो जाता है जिससे आंसर गड़बड़ा सकता है और आपका मार्क्स कट सकता है, इसलिए एग्जाम में एकदम एक्टिव रहना। जैसे मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, आप सब देखना कभी ऐसा मिस्टेक ना हो। ओके, थैंक यू। यह हुआ। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन, मैं आपको बता दे रहा हूँ होता क्या है। देखो, हेलो मेरे स्टूडेंट्स, अगर 3 नंबर्स ए बी सी आर इन AP, अगर AP में है, इसका मीनिंग यह हुआ कि B माइनस ए इज इक्वल टू होगा C माइनस बी, B को इस साइड लाओ तो 2B इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस A, तो B इज इक्वल टू हो गया A प्लस C/2। इसी B को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मीन्स अगर कोई दो नंबर A एंड C है तो इसके बीच का अर्थमेटिक मीन अगर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करो, दोनों को सम करो, 2 से डिवाइड करो, जो आएगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। यही हमारा अर्थमेटिक मीन हुआ है। जिस किसी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोल रहा है, मींस उसका एवरेज निकाल दो, वो इसका अर्थमेटिक मीन होता है, A प्लस C/2। ओके, थैंक यू। इस तरीका से यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो कंप्लीट हो गया। अब आगे इसको देखो, जहां भी डाउट होगा आप बताना। वीडियो देखने के बाद अगर आपको बेनिफिट होता है तो जरूर कमेंट करो, और कोई डाउट है तो उसको मैसेज करो, मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस रहेगा उसको भी आप सब अच्छे से सॉल्व करना, जो दिक्कत हो फिर मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।